बलरामपुर जिले के रामानुजगंज तहसील में धान खरीदी का मामला उजागर होने और प्रभारी तहसीलदार के बाद पटवारी संघ लामबंद हो गया है, जिसके बाद पटवारियों ने कलमबंद हड़ताल कर दिया है। बता दें कि धान खरीदी में गड़बड़ी के मामले में जांच के बाद 12 पटवारी, 6 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी व 6 खरीदी प्रभारी, 6 कंप्यूटर ऑपरेटर, 3 प्रबंधकों को दोषी पाया गया है और जांच अधिकारियों के द्वारा इन सभी कर्मचारियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। वहीं जांच टीम की अनुशंसा सामने आने के बाद पटवारी अपने आप को निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं। मॉड्यूल जो होता है सहकारी समिति से संबंधित, उस मॉड्यूल के द्वारा ही यह व्यवस्था दी गई है कि किसी एक किसान पर, अगर एक किसान का किसी अन्य गांव में ज़मीन है तो उसके ज़मीन को किसी एक ही जगह पंजीकृत किसान के पास जोड़ दिया जाता है और यह सुविधा किसानों के भले के लिए दी गई थी, पर इसका दुरुपयोग करते हुए यहाँ तहसील कार्यालय के द्वारा कई लोगों का खसरा, कई अनाधिकृत रूप से दूसरे लोगों में जोड़कर और वैसे रकबे में अनाधिकृत रूप से वृद्धि की गई। और जिसके उपरांत जब यह खुलासा हुआ आप सभी समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उसके बाद जब जांच दल गठित हुआ, उस जांच दल में भी हम सभी ने सहयोग किया और सहयोग उपरांत जब हम लोगों को यह ज्ञात हुआ कि हम लोगों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है तो यह जानकर हमें थोड़ा बुरा लगा, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप हम सभी कलेक्टर साहब के साथ अपना पक्ष रखने गए थे और आज भी हम सभी इसीलिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हमारी बात सुनी जाए। वहीं पटवारियों की मांग है कि मामले की जांच दोबारा कराई जानी चाहिए। जो भी गड़बड़ियां उजागर हुई हैं वह तहसीलदार की डिजिटल आईडी से की गई है। पटवारियों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा कर आगे रणनीति बनाई जाएगी। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। तो पूरी तरह से हम लोग का जो पटवारी भाई लोग के ऊपर निर्दोष जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है वो नहीं होना चाहिए। हम अगर किसी भी पटवारी के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो फिर हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाएंगे और प्रांताध्यक्ष महोदय को भी बताए हैं कि आगे अगर इस टाइप की अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो हम फिर पूरे प्रांत साथ में हैं, ये चीज़ बोला गया है। दरअसल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रदेश में 4 फरवरी को खत्म हो गई है, जिसके बाद रामानुजगंज तहसील के लगभग आधा दर्जन धान खरीदी केंद्रों में दूसरे मद की जमीन से धान खरीदी किए जाने का मामला उजागर हुआ था, जिस पर स्थानीय प्रशासन ने 3 अलग अलग टीम बनाकर जांच करवाई थी और जनक टीमों ने ये पाया था कि धान खरीदी में लगभग 3.5 करोड़ की राजस्व की हानि शासन को हुई है। जिसके बाद कलेक्टर ने रामानुजगंज के प्रभारी तहसीलदार रहे विष्णु गुप्ता पर कार्यवाही करने की अनुशंसा कमिश्नर से की थी और कमिश्नर ने प्रभारी तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। यही नहीं, जांच टीम ने खरीदी में गड़बड़ी का मुख्य सूत्रधार पटवारियों, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों, खरीदी प्रभारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रबंधकों को माना था और संबंधितों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुशंसा की है।